अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नोमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल्फला के सार्फिन किस तरह से बैंक अल्फला की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक अल्फला अपने सार्फिन को मिनिमम 1 महीने से लेकर मैक्सिमम 1 साल तक टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफ़र कर रहा है। ये कन्वेंशनल भी हैं और इस्लामिक भी हैं। यहाँ पर आप अपने फ़ंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि कोई भी कस्टमर किस तरह से इन टर्म डिपॉजिट अकाउंट को सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट दिया जाता है और उसके मैच्योरिटी का क्या क्या पीरियड्स है, और मैच्योरिटी से पहले अगर आप क्लेम करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। यहाँ पर एक बात आप पहले से जान लें कि अगर आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट में ड्यू डेट या जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है उससे पहले अगर आप कैश लेना चाहते हैं या अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप कैश तो वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी चार्ज की जाती है। वो अमाउंट बैंक की तरफ से क्लियर नहीं होती है, कितनी अमाउंट है वो आपको प्लान के हिसाब से बताई जाती है, तो वो पेनल्टी आपको चार्ज की जाती है। वो अदा होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है प्लस जो प्रॉफिट होता है आपका, वो आपको फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक अल्फला के सार्फिन किस तरह से अल्फ़ा मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल आप देख लें कि बैंक अल्फला की जो है मोबाइल एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दी गई है सेव एंड इन्वेस्टमेंट की। तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सेव एंड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप सिंपल देख लें कि फर्स्ट के ऊपर ही हमें ऑप्शन दी गई है अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट की। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है। अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दी जाती हैं, सबसे पहले बुक टर्म डिपॉजिट की और दूसरी ऑप्शन हमें माई टर्म डिपॉजिट की मौजूद है। यहाँ पर अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं माई टर्म डिपॉजिट के अंदर। यहाँ पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके साथ साथ अगर आपने नई बुकिंग करनी है तो उसके लिए आपने बुक टर्म डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप सिंपल जो पहले वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई है अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट के नाम से, तो जो कन्वेंशनल बैंक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जिस तरह से, उसी तरह पे यहाँ पे आपको ऑफ़र दी जाती है। यहाँ पे आपको एक फ़िक्स रेट आपको पहले से प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा आपका है अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट इस्लामिक। तो यहाँ पे आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, ये जो एक नॉर्मल प्रॉफिट रेट था उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसमें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि अल्फ़ा जो टर्म डिपॉजिट है इसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने जितने भी पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो आपने जो आपका एक अकाउंट है, जिस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए ये मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करनी होती है। आपकी वहीं से डिडक्शन होगी और ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट में आपकी अमाउंट सेव हो जाएगी। और जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो एक उसकी मैच्योरिटी पीरियड आएगी, तो वो वापस जो प्रॉफिट और आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी वो भी वापस इसी अकाउंट में आएगी। अब आपने सिंपल यहाँ पे अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे प्रोसीड करना होता है। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन आती है वो सिलेक्ट अकाउंट टाइप की आती है। तो नॉर्मली हमारे पास जो अकाउंट होती हैं उसी से ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो अकाउंट बाद औक़ात किसी बंदे के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप वो अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास एक ही अकाउंट है, मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है, मिनिमम यहाँ पर आप 500 रुपया सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको 500 रुपये यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेन्योर है, तो टेन्योर मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि बैंक अल्फ़ला भी अपने सार्फिन को 1 महीने से लेके 1 साल तक जो है वो टेन्योर ऑफ़र कर रहा है। उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है कि आपने मंथली प्रॉफिट लेना है या जब आपका जो 1 साल पूरी हो जाएगी मैच्योरिटी पीरियड जो आपका है, उसके बाद ही आपने प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर उसके बाद जो है वो सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन और मैच्योरिटी के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। यहाँ पे एक है रोल ओवर प्रिंसिपल ऑनली, रोल ओवर प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, और तीसरे नंबर पे इन कैश आउट मैच्योरिटी है। इन तीनों को हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। रोल ओवर से मुराद होती है कि आपने अगर जो जितनी भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया, सपोज जैसे आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ, अगर आप इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं रोल ओवर प्रिंसिपल ऑनली, तो इससे मुराद यह है कि जो ही आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का, तो उस दिन जो प्रॉफिट होगा आपका वो आपको वापस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, जो 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो वापस उस दिन से एक नया जो प्लान है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एक नया प्लान स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे रोल ओवर प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, इससे मुराद ये है कि आपको जो प्रॉफिट मिला है सूद की सूरत में या नफ़े की सूरत में, जो आपको प्रॉफिट मिला वो भी, और प्लस जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सपोज जैसे आपने 1 लाख रुपए की, तो वो दोनों मिला के एक नया टर्म डिपॉजिट अकाउंट आपका बन जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको दी जाती हैं। और तीसरा होता है इन कैश आउट मैच्योरिटी। इससे मुराद है कि जो भी आपको प्रॉफिट मिला और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो वापस आपके अकाउंट में आ जाए, तो इस तरह से आपको कैश मिल जाती है। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जो ही आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे
आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन फर्दर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं व्यू टर्म डिपॉजिट रेट्स की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप प्रॉफिट रेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल देख लें कि जो फर्स्ट है टोटल टर्म डिपॉजिट बुकिंग 500 से लेके आप 50 मिलियन तक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 1 महीने के लिए करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको 15% प्रॉफिट रेट दिया जाता है। फिर 6 महीने के लिए आपको 14.40% है। फिर 1 ईयर के लिए 15.30% है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एनुअली जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है, ये आप यहाँ पे सारी के सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है वो एनुअल बेसिस के ऊपर मैच्योरिटी के ऊपर वो 16.50% है। तो ये आपको नॉर्मल जो बुकिंग होती है, नॉर्मल जो आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिया जाता है। वहाँ पे नॉर्मली आपको 7 से 8% या मैक्सिमम कोई अकाउंट्स आपको 10% तक ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि 50 मिलियन से अबव की अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से रेट यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी प्रॉफिट रेट आपको दिए गए हैं अगर आप मंथली बेसिस पे लेते हैं और उसके साथ साथ एनुअल बेसिस पे लेते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि ये जो 15.30% है सपोज 1 साल के लिए, तो ये महीने में आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। इससे मुराद ये होगी कि अगर आपने मंथली प्रॉफिट अगर सेलेक्ट किया हुआ है और हर महीने आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो साल का आपको 15.30% मिलेगा, उसको फिर वो मंथली डिवाइड करके आपको दे देंगे। अगर आप महीने के हिसाब से प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं, बस एक ही बार मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको फिर 16.50 मतलब 16.50% आपको वहाँ पे प्रॉफिट दिया जाएगा। तो अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट कम दिया जाता है 1 से 3 महीने के लिए। अगर आप 6 मंथ या 1 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड के ऊपर ही प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉफिट रेट्स भी हैं। तो इस तरह से आपने सिंपल क्या करना होता है, ये सारे के सारे जो ही आपकी अमाउंट पूरी होती है तो नीचे आपको डिपॉजिट की ऑप्शन आ जाती है। तो इस तरह से आपको मैसेज भी आ जाता है कि आपकी जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे मेरी अमाउंट कम है, इस वजह से मुझे शो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे फर्दर उसको मैं प्रोसीड कर सकूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के बैंक अल्फा के सार्फिन किस तरह से अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।